हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की जो क्रांति हुई थी। 1857 का विद्रोह वन लाइनर के फॉर्म में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपको यहाँ इसके बाहर अगर 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आता है तो इसके बाहर से एक भी सवाल नहीं मिलेगा। लास्ट तक आप बने रहिएगा, नोट डाउन आप करते चलिएगा इन सारे बिंदुओं को। यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं जो कि उस समय 1857 के विद्रोह में घटी थी। जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए आप सीटेट यूपीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, रीड DSSS भी, उन सभी के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है कि वह पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 के विप्लव को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना, तो RC मजूमदार जी थे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब जब हम 1857 की क्रांति को लेकर के बात करते हैं कि आखिर क्रांति हुई क्यों थी, तो इसके अलग अलग कारण देखने को मिलते हैं। कई सारे आर्थिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे, कुछ आपके राजनीतिक कारणों को लेकर के बात करें वो भी इसमें शामिल थे। यहाँ पर सैनिक कारण के साथ साथ तात्कालिक कारण कि जब मंगल पांडे जो कि 34वीं बटालियन बैरकपुर छावनी बंगाल के एक सैनिक थे, उन्होंने जो कारतूस होते हैं, कारतूस मतलब एक गोली जैसा, कारतूस को बंदूक में भर करके फिर उसके बाद फायर किया जाता है, तो कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था। शुरुआत में उन्हीं के द्वारा इस बात का जो है विरोध किया गया 24 मार्च 1857 के आसपास, और ऐसे में उनके विरोध के चलते उन्होंने अंग्रेज अधिकारी की हत्या की और 8 अप्रैल 1857, ध्यान दीजिएगा, को उन्हें फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे को तो शुरुआत वहाँ से हुई थी एक तरीके से, और कहते हैं कि जो असलियत में श्रेय जाता है शुरुआत करने का, वो जाता है कि 10 मई 1857 को मेरठ से जो है वो 1857 की क्रांति जो है वो शुरू हुई थी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे कारण थे, कारणों को लेकर के मैं बात कर चुका हूँ। यहाँ पर अगर बात करें, एक पॉइंट आगे चलते हैं। रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, तो खान बहादुर खान जो है रुहेलखंड से थे। वह ब्रिटिश लेखक जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। मतलब जो डिज़रायली था उसने कहा जो ये क्रांति हो रही है या जो ये क्रांति हुई है, हो नहीं रही है, ये जो क्रांति हुई है वो एक नेशनल, आप बोलो कि विद्रोह को लेकर के जब जब हम बात करते हैं, एक ऐसा विद्रोह है, एक ऐसा जो है एक आप ये कह लो विरोध करना अंग्रेजों का, तो राष्ट्रीय विद्रोह की जो है इन्होंने संज्ञा दी डिज़रायली ने। और कहाँ पर? पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटेन में। आगे सवाल दिया हुआ है कि कौन कहाँ से रिलेट करते हैं, तो कुंवर सिंह जो है वो 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से कर रहे थे। मौलवी अहमद उल्लाह फैज़ाबाद से कर रहे थे। एक सवाल बनता है कि सबसे ज़्यादा ऊधम मचाने वाले, सबसे ज़्यादा अंग्रेजों को परेशान करने वाले कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्लाह ही थे। मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर छावनी मेरठ से थे और जीनत महल जो है वो दिल्ली से थी। आगे चलते हैं। इसमें कुछ और बुक्स के नाम को लिखा है। वी डी सावरकर ने जो है वो लिखा दी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अशोक मेहता की पुस्तक 1857 द ग्रेट रेबेलियन, और RC मजूमदार की है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। जब इसे हम सैनिक विद्रोह के नाम से जानते थे, तो सिपाही म्यूटिनी भी जो है वो RC मजूमदार ने 1857 की क्रांति को बताया। 1857 के विद्रोह के ठीक पश्चात कौन सी घटना हुई, तो बंगाल में नील क्षेत्रपालों के विरुद्ध किसान विप्लव, जो नील वाली घटना थी, नील खेती को लेकर के, वो 57 के बाद घटना जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर महक परी की पदवी किसे प्रदान की गई थी, अगर 57 की क्रांति को लेकर के बात की जाए तो लखनऊ से जो नेतृत्व करता थी बेगम हजरत महल, उन्हें महक परी की पदवी दी गई थी। यहाँ से पूछा है क्या कैसे हुआ था, तो लक्ष्मीबाई जो है वो युद्ध में शहीद हुई थी। तात्या टोपे गिरफ्तार हुए थे और फांसी पर लटकाए गए। नाना साहब की बात की जाए, ये क्रांतिकारियों की बात है जहाँ जहाँ से जो जो उभरे, तो इन्हें नेपाल पलायित कर दिया गया था। बहादुर शाह जफर द्वितीय, मैं आपको बता दूं, 10 मई 1857 को मेरठ में जो है हिंसा भड़की, कहीं ना कहीं गुर्जर विद्रोह के नाम से भी हम इसे जानते हैं। उसके बाद रातों रात जो क्रांतिकारी थे वो दिल्ली की तरफ कूच किए। 11 मई 1857 को वो दिल्ली पहुँचे। कब की बात है ये? 11 मई 1857 की। और वहाँ पर बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये लगभग 85-88 साल के जो है बुजुर्ग हो चुके थे और इनको क्रांतिकारियों ने राजा बना दिया। ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे में जब क्रांति ख़त्म हुई
जब क्रांति का खात्मा हुआ तब बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया गया, भेज दिया गया। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। जो मैं अलग से बता रहा हूँ वो भी आप ज़रूर समझें, नोट डाउन करें। 1857 के विद्रोह के नायकों में से जितने फ्रांस के सम्राट को लिखा था यहाँ पर, जिसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था क्या कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्याचारों और जो है वो ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। तो ये चीज़ जो है वो नाना साहब के द्वारा कही गई थी या लिखी गई थी। आगे दिया है वर्ष 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ से थी। तो अवध से सबसे ज़्यादा सिपाही थे जो 1857 के संघर्ष में पार्टिसिपेट किए थे। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ब्रिटिश शासन ने गद्दी से कब उतार दिया? 1856 में। ये क्या था, जब हम बात करते हैं कि शासन को हथियाना एक तरीके से, ठीक है, ये भी एक कारण था कि जो जबरन कहीं ना कहीं गोद निषेध की जो प्रथा थी उसके बाद किस तरीके से जो विलय हुआ था उसको लेकर के बात बताई जा रही है। कहाँ से कौन था? झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से अजीमुल्लाह खान, लखनऊ से बेगम हजरत महल और फैज़ाबाद से मौलवी अहमद शाह। आगे इसमें लिखा है जब हम बात करते हैं कि 1857 के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो वो थे तात्या टोपे। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इसमें सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मतलब जब ये सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी इसे हम जानते हैं, तो सिपाही म्यूटिनी के समय जो है लॉर्ड कैनिंग था। आगे इसमें है आपका एक, जैसे हम बात करते हैं जब 1885 की है तो 1857 है आपका। इसी तरीके से जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पर हम आपको ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर के मिलेंगे, इसी तरीके के सवाल। और ये वो सवाल हैं जो एक तरीके से खोज के निकाले गए हैं, हर एक परीक्षा में जो आपके पूछे गए हैं उनको वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ पर रखा गया है। तो जो भी आपके टॉपिक्स रहे हैं सभी से मिलेंगे और सभी जगह से मिलेंगे। चाहे आप, मैं विज्ञान के भी सीरीज़ यहाँ पर जल्दी ही लेकर के आऊँगा जो साइंस का है, ठीक है। होप सो कल हम आपको वो भी बताएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था तो लॉर्ड कैनिंग ने। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय था, जैसे हम 1885 की बात करते हैं तो लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था। तो ऊधम सिंह जो है वो 57 के विद्रोह से रिलेट नहीं करते थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे 57 के विद्रोह के समय? तो वो थे पामरस्टन। आगे है इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वी डी सावरकर। मंगल पांडे अभी मैंने आपको बताया कहाँ से थे, तो बैरकपुर छावनी जो है वो आपका जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए? और ये स्टेटमेंट था एचिंसन का। किसका है? एचिंसन का। आगे इसमें दिया है ये जो इस समय अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने जिन जिन जगहों से क्रांति को दबाने का प्रयास किया या क्रांति को दबाया। तो जेम्स ऑट्रम करके थे, ये थे लखनऊ से, जॉन निकोलसन दिल्ली से, कॉलिन कैंपबेल कानपुर से और ह्यूरोज जो है वो झांसी से था। आगे चलते हैं। इसमें अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया 1858 की घोषणा से। आपको मैं बता दूं इसके पहले दत्तक पुत्र बिल्कुल से मना ही थी और यही कारण था, यह भी एक कारण था 1857 की घटना के होने का। लेकिन चार्टर एक्ट 1858 के द्वारा महारानी, जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनके द्वारा इस बात की घोषणा की गई कि दूसरे उत्तराधिकारी को गोद ले सकते हो या गोद लेने वाली प्रथा जो है वो फिर से शुरू हो गई। यहाँ पर नाना साहब जो है वो कानपुर से थे, हामिद अली खान दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्लाह अवध जिसे हम फैज़ाबाद करके ऐसे में बोल देते हैं, और मनी राम दीवान जो है वो आसाम से थे जो इस तरीके से इसका नेतृत्व कर रहे थे क्रांति का। जनरल विहम्डम ने 1857 में विद्रोही सैनिकों को कहाँ पराजित किया? तो कानपुर के निकट जो है वो जनरल विहम्डम था और उसने सैनिकों को पराजित किया। आगे इसमें है आपका 1857 के विद्रोह के संदर्भ में सिपाही विद्रोह के कारण क्या थे? तो यहाँ पर बाकायदा बताया हुआ है इन्होंने कि जब हम बात करते हैं कि एनफील्ड राइफल को समाविष्ट करना, एनफील्ड राइफल शामिल थी, उसमें क्या हो रहा था सैनिक विद्रोह में, जिस तरीके से वहाँ पर चर्बी के कारतूस यूज़ हो रहे थे वो कारण में देखने को मिलते हैं। अंग्रेज
राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। ये चीज़ है, कहते हैं कि आपसी अगर मेल भाव नहीं रहा तो दिक्कत है, बाहरी आप पर कहीं ना कहीं अधिकार जमाने में समर्थ होंगे। यही हुआ कि स्थानीय जो शासक थे उन्होंने भी क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया और जो क्रांति हुई वो असफल रही। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह क्या था? वही जो चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग में लेकर के आना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई कहा वो थे वी.डी. सावरकर। इन्होंने कहा कि फ्रीडम की पहली लड़ाई है, ये स्वतंत्रता की, भारत को आज़ाद कराने को लेकर के पहली लड़ाई है। आगे है इसमें 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? तो यहाँ से गोरखा है, सिख है, पंजाबी है, उत्तर प्रांत से जो है चयन किया गया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में, मतलब जगदीशपुर बिहार से जो नेतृत्व करता थे उनका नाम क्या था? तो वो थे कुंवर सिंह जी। आगे चलते हैं। इसमें 1857 के विद्रोह में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे कट्टर दुश्मन देखिए लिखा हुआ है। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन जो है वो मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे फैजाबाद से। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, आगे है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो ये जगदीशपुर जो है, मतलब कहने का ये है कि बिहार में कौन सी जगह थी जहाँ पर जहाँ से नेतृत्व हो रहा था 57 के क्रांति का? तो वो था जगदीशपुर, और जगदीशपुर से कौन थे वो आप देख पा रहे होंगे, कुंवर सिंह जी। आगे है इसमें दिल्ली पर, कहते हैं दिल्ली पर जो है जब हम बात करते हैं अधिकार करने के लिए कि क्रम में किस जनरल की मृत्यु हुई थी? मतलब 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जॉन निकल्सन गया था वहाँ पर क्रांति को ख़त्म करने, और ऐसे में उसकी मृत्यु हुई थी। क्रांतिकारियों ने मारा था इसे। आगे है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? तो हीरोज़ का आपने बहुत अच्छे से कहानी सुनी होगी। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ जो है वो मेरठ माना जाता है। ऐसे तो आपका बैरकपुर छावनी बंगाल से शुरू हुआ था, लेकिन 10 मई 1857 को जो है वो मेरठ में ही इस क्रांति की कहीं ना कहीं शुरुआत जो है वो देखने को मिलती है। नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो वो थे तात्या टोपे। आगे है इसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि सिपाहियों में एकता की कमी थी तथा ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, आप कुछ भी कह सकते हैं। 1857 के विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था, मतलब इस वर्ग ने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं। कौन? साहूकार और जमींदार लोग। आगे है किस इतिहासकार ने 57 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर करके थे, जिन्होंने एक विद्रोह की जो है इन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों का एक विद्रोह। तो ये थे जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर। बिहार का भाग जो अप्रभावित रहा, मतलब कहने का ये है प्रभावित ना होना, तो वो मुजफ्फरपुर और मुंगेर था। ये सारे क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे गए हैं। 57 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो कोई सामान्य योजना नहीं थी, कोई केंद्रीय संगठन उसमें देखने को नहीं मिल रहा था। मतलब आप ये बोलो कि एक आपसी एकता की जो है वो कमी देखने को मिल रही थी। आसाम से मनीराम दत्त थे, दीवान मनीराम दत्त करके बोलते हो। 57 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो घटित पहली घटना थी वो क्या थी? तो यहाँ पर लिखा है कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना मैं आपको बता चुका हूँ, और ये पहुंचे थे 11 मई 1857 को। ठीक है, लाल किले पर पहुंचे थे, हथियारों को लूटा था, और वहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय, ये थे मुगल बादशाह की जब बात करते हैं, मुगल काल 1526 से शुरू हुआ था आपका, और ये जाकर के 1857 में ख़त्म हुआ था बहादुर शाह जफ़र द्वितीय से। बीच में सूरवंश भी है, ये चीज़ भी ध्यान रखने लायक है। 1540 से लेकर के 1555 तक सूरवंश यानी कि सूर डायनेस्टी का शासनकाल भी देखने को मिलता है। आगे क्या है भाई? झांसी की रानी किसके मदद से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया जो है? तो तात्या टोपे थे। ऐसे में यहाँ पर आर.सी. मजूमदार ने कहा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना स्वतंत्रता संग्राम है। ये विचार जो है किसका था? ये था आर.सी. मजूमदार का। बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को किसने उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा? तो वो था चार्ल्स नेपियर।
एक एक चीज़ों को नोट कर लीजिए, लिखते जाइए। विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिज़रायली, ये मैं आपको बता चुका हूँ। चर्बी वाले कारतूस की जो पहली गंभीर घटना थी बैरकपुर छावनी, ये भी हम आपको जानकारी अभी अभी दे चुके हैं। किस इतिहासकार ने मंगल पांडे को आतताई कहा? तो जॉन विलियम था जिसने आतताई कहा। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा? तो वो था अप्रैल 1858। आगे इसमें चलते हैं। 57 की क्रांति भड़काने में योगदान दिया जो है डलहौजी के प्रशासन की किस गतिविधि ने? लॉर्ड डलहौजी की ही नीति थी। जब हम बात करते हैं गोद निषेध वाली प्रथा और सारी चीज़ों को रोकने को लेकर के और ब्रिटिश राज्य में मिलाना, तो इसमें झांसी था, सतारा था, नागपुर था, महाराष्ट्र था, ये सारे के सारे आपके कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिए गए थे, मतलब मिला लिए गए थे। किस राज्य की राजपूत राजा ने 1857 में, चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताए गए हैं जो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। वह क्षेत्र जो 57 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो चित्तौड़ है। प्रथम युद्ध कहा किसने? तो वीडी सावरकर, कहीं ना कहीं मैं बता चुका हूँ। बरेली से खान बहादुर खान थे। यहाँ पर 57 के विद्रोह के बाद अवध के तालुकेदारों की नई भूमिका क्या थी? कि अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए थे वो, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और ऐसे में ही कहीं ना कहीं जो है वो क्रांति असफल होने के जो है जिम्मेदार बन करके सामने आते। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास क्या है? यहाँ पर सैनिक बगावत, ये कहा गया है कि ये एक सिपाही म्यूटिनी था, एक सैनिक विद्रोह था। आगे है, ब्रिटिश शासन द्वारा कुशासन का बहाना लेकर किस प्रांत को मिला लिया गया था? तो वो अवध था। बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह। यहाँ पर किसने इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी बनाया था? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। आगे है, कुछ एक स्टेटमेंट लिखा है कि 57 के विद्रोह के संदर्भ में किसने विचार व्यक्त किया कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था, जो मेरठ से था। तो वो बताया गया इतिहासकार S.N. सेन के द्वारा, और इन्होंने ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार जो थे वो S.N. सेन ही थे, जो इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो है वो कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी और 57 से इसका विद्रोह शुरू हो गया था। स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमल और रोटी जो है वो प्रतीक था। से भाजपा का बात करते हो आप, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा को लेकर के बात करते हो, ऐसे ही अलग अलग चिन्ह जो अभी देखने को मिलते हैं, उस समय कमल और रोटी स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह था। किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल हेनरी लॉरेंस करके थे। आगे चलते हैं इसमें। 57 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह करके थे, जिन्होंने जो है ये काम, इस चीज को अंजाम दिया। आगे क्या है इसमें? 57 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से कौन सा रिलेट करता है? तो पील आयोग था। इसमें किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? वैलेंटाइन शेरॉल, नाम याद रखिएगा। क्या मैंने बोला? वैलेंटाइन शेरॉल करके हैं। इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को जो है क्या बोला? भारतीय अशांति का जनक। आगे इसमें 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ किए गए थे। इनका नेतृत्व किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जब हम मार्च की बात करते हैं, मार्च अप्रैल के आसपास जो है वो तिलक जी ने शुरू किया, और एनी बेसेंट जी की बात करते हैं तो सितंबर 1916 में जो है इन्होंने अपना वाला शुरू किया था। वो बात अलग है कि श्रीमती एनी बेसेंट जी वाला जो होम रूल था उसने सबसे पहले काम करना शुरू किया था। ये पॉइंट भी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए, उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा था? यहाँ पर तो ऊधम सिंह की बात है। जब हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं 13 अप्रैल 1919, और ऐसे में ऊधम सिंह ने जनरल ओ डायर, ध्यान दीजिएगा, इन्हों को जाकर के, जो आप जब बात करते हो, जो एक पंजाब के लेफ्टिनेंट थे उनको मारा था। जो गोलियां चलवाई थी जनरल डायर वो नहीं, जनरल ओ डायर, माइकल ओ डायर जिन्हें बोलते थे, वो लेफ्टिनेंट थे, और जो गोलियां चलवाई थी वो जनरल डायर था। तो जो माइकल ओ डायर था उनको जो है ऊधम सिंह जी ने लंदन में जाकर के जो है इनको मारा था। आगे है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 14 जून 1927 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विरोध में किसने मतदान किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया था? 1905 का बंगाल विभाजन। जुलाई में घोषणा, 20 जुलाई
1905 को घोषणा हुई थी कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन जो है वो प्रभावी हुआ, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के रूप में। ध्यान रखिएगा, विभाजन प्रभावी कब हुआ, घोषणा कब हुई, ये दोनों सवाल भी जो है वो देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए दोस्त अभी ये हम यहीं पर रुकेंगे अपने इस सीरीज़ में। नेक्स्ट पार्ट इसका आपको जल्दी ही मिलेगा। एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस तरीके से अगर मैं पढ़ा रहा हूँ वन लाइनर के फॉर्म में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो कितने हद तक ये सही है। शेयर कर दीजिएगा बाकियों के साथ में भी। आप अनअकैडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ कोर्सेज़ हैं आपके यहाँ पर। महेश मिश्रा मैं पढ़ाऊँगा आपको 1 मई से यहाँ पर UPTET की जो सोशल स्टडीज़ है, तो आप उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक मेरा रेफरल कोड है MAHESH महेश YT, ये क्रम में है आपका। डिस्काउंट के लिए आप इस पर्टिकुलर रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।